गुड इवनिंग दोस्तों। बेसिकली आज डे 12 आपका इवनिंग रनिंग चैलेंज है। जैसा कि आप जानते हैं 64 डे इवनिंग रनिंग चैलेंज चल रहा है। ओके, अभी आपका 36 मिनट का दौड़ रहेगा। जैसा कि कल हमने 35 मिनट का दौड़ कंप्लीट किया, तो 36 मिनट का दौड़ रहेगा। तो चलिए हम दौड़ के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, तो आज का डे 12 कंप्लीट हुआ और आपका जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपका रनिंग टाइम था 36 मिनट। आज काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी है और पानी की कमी महसूस हुई काफ़ी। तो अब ज़्यादा वाटर लेना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा, जिससे हम इजी वे से हम अपना डेली चैलेंज कंप्लीट कर सके और हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी कमी ना हो। क्योंकि अगर आप रनिंग करते हैं और खासकर गर्मी का मौसम में तो आपको पानी अधिक से अधिक मात्रा में लिया कीजिए, और नहीं करते हैं तो भी लिया कीजिए, क्योंकि गर्मी में तो पानी लेना अच्छी बात है जो शरीर के लिए आपको लाभदायक होती है, हेल्थी होती है। ओके, चलिए आज हम कुछ बात कर लेते हैं काम से रिलेटेड। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिम लवर है या आप फिटनेस रखना चाहते हैं तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और वैसे आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं जीमेल के माध्यम से, या किसी भी सोशल मीडिया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको हर किसी का यूजर आईडी दिया गया है। आप सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी तरह का अगर मान लीजिए फॉरएवर में काम करने के सिवा, अगर आप प्रोडक्ट यूज करने के सिवा, अगर आप इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह का अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, चाहे कोई भी बैंक में हो, या आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है तो सिंपल से बता दूं तो आपका जो होता है डेबिट कार्ड आपका सिंपल सा है, जो आपका सेविंग अकाउंट रहता है, सेविंग में किया गया जो भी पैसा रहता है, जो भी आप सेव करते हैं, उसका आपका उस पैसे को आप डेबिट कार्ड द्वारा खर्च कर सकते हैं, और जितना आपका सेविंग अकाउंट में मनी है उतना ही आपको खर्च करने को मिलेगा। ओके, उतना ही आप निकाल सकते हैं, यानी उसके अलावा आप खर्च नहीं कर सकते। और क्रेडिट कार्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि आप को बैंक एक लिमिट समय के लिए आपको एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड करती है, यानी उसमें 0% आपका रहता है लोन के रूप में अगर आप समय से भुगतान करते हैं। नहीं तो आपका अगर समय के बाद अगर आप भुगतान करते हैं तो आपको भारी पेनल्टी के साथ उसको लिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड के कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान हैं। अगर आप सही तरीके से आप क्रेडिट कार्ड यूज करना सीख गए तो आप इससे काफ़ी अच्छे से आप कैशबैक के साथ साथ आप काफ़ी चीज़ें इससे पैसा भी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको समय समय पर कई अमेजन, फ्लिपकार्ट और कई ऐसी और फ़ायदा बता दूँ तो स्विगी जैसे, और यहाँ पे जो आपका सर्फ फ्यूल चार्ज लगता है वो सभी क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में आपको उसमें रेबिट मिल जाता है। ओके, और काफ़ी अच्छा कैशबैक भी मिलता है, जिसे आप रिवार्ड पॉइंट के रूप में काउंट करते हैं, और उसे आप बाद में आप कैश भी कर सकते हैं या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर आपको कुछ भी कई जगह उसका यूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड आपका सभी को नहीं मिलता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको सिंपल सी बात है, क्रेडिट का मतलब आपको बैंक कोई भी अच्छा बैंक अगर लोन देती है, क्रेडिट किसी को प्रदान करती है क्रेडिट कार्ड, तो आपका पहला तो सिविल स्कोर आपका गुड होना चाहिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको 850 950 के बीच में अगर हो 800 से 900 के बीच में अगर आपको हो तो उसके अनुसार आपका कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करती है। इसमें क्रेडिट कार्ड जारी करने का कई देखा जाता है ऑप्शन कि आपका सालाना टर्नओवर कितना है, आपका सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ईजिली आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। ओके, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, तो अगर आप कहीं न कहीं अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें भी बहुत ही आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप ITR फाइल करते हैं तो। ओके, और
अगर आप ये जीरो बैलेंस से ITR फाइल भी करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आपको ITR हर किसी को फाइल करना चाहिए, क्योंकि ITR फाइल करने से आपके बहुत चीज़ आपको बेनिफिट्स मिलती है। अगर आप हो सके तो जीरो बैलेंस का ITR फाइल कीजिए, भले ही आपका इनकम स्लैब में नहीं आता हो, भले से आपका 2.5 लाख या 7 लाख या 5 लाख से कम हो इनकम, या जीरो इनकम में भी हो, तो आपका ITR 1 फाइल कर सकते हैं, जिससे सिंपल ITR भी बोला जाता है। ओके, तो और मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ ITR भरने से पहले आपका कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, TDS कैसे लोड कर सकते हैं, आपका AIS फॉर्म, एनुअल इनकम स्टेटमेंट फॉर्म कैसे लोड कर सकते हैं। यानी आपका सालाना जितना भी बैंक में आप डिपॉजिट किए हैं, पैसा खर्च किए हैं, उसका आपका A to Z डिटेल में आ जाता है कि आप कितना खर्च किए हैं और कितना सेविंग किए हैं। और TDS का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कोई भी संस्था में अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो TDS के रूप में आपका सैलरी से एक छोटा रकम काटा जाता है, जैसा उसमें परसेंट वाइज बनता है। तो TDS आपका एक्स्ट्रा वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। ओके, और जब आप मान लीजिए आपका वो TDS आप इनकम स्लैब में नहीं आते हैं, आपका टैक्स जीरो बनता है, अगर आपका TDS रिटर्न करना होता है तो आप उसमें आपका TDS रिटर्न कर दिया जाता है, जब आपका टैक्स जीरो होता है तो। ओके, अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो उसमें आपका रिबिट भी मिलता है। तो हम थे कहाँ से कहाँ टॉपिक में आ गए, तो चलिए हम सिंपल से बात है, ये दूसरा टॉपिक है तो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको अब वीडियो अपलोड कर दूंगा इस साल का। अगर आप जो भी नए पर्सन हैं जो आपका ITR फिल करना चाहते हैं तो मैं ITR इस बार का फिल करके दिखाऊंगा, और आप उसे देखकर आप सिंपल से अपना अभी जीरो बैलेंस का ITR फाइल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट से बाहर अमेरिकन कंपनी में एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन जैसे कंपनी में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ITR अगर फाइल करते हैं तो आपका और आसानी से आपका हो जाता है, क्योंकि उसमें वेरीफाइड के रूप में आपका दस्तावेज के रूप में अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मैंने सिंपल से बता दिया। और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसका मात्र 30% यूज कीजिएगा तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ कि आप 1 लाख तक मंथ में यूज कर सकते हैं, अपना पैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका 30% ही यूज कीजिएगा तो आपका सिबिल स्कोर भी बढ़िया रहता है और आपका हमेशा क्रेडिट मतलब स्कोर अच्छा रहता है और आप कभी भी क्रेडिट के डेप्ट में नहीं फंसते हैं। यानी मान लीजिए 1 लाख का आपका हुआ तो आप 30,000 तक मंथली आप उसे खर्च कीजिए तो आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, और ऐसा ही करके आप क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी का अगर आप इशू कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप खुद इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, ये हम सिंपल से गाइड कर देंगे। ओके, और अगर आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, कोई भी तरह का टर्म इंश्योरेंस, आप सिंपल सा हमसे इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर हमसे नहीं कराना चाहते हैं तो अगर आप PO यानी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो हम इंश्योरेंस एजेंट आपको बना सकते हैं और इसमें बनने में मदद कर सकते हैं। तो आप उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। ओके, और आप कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, सिंपल सा एग्ज़ाम 100 नंबर का पेपर होता है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना रहता है, तो उसे आप आंसर क्वेश्चन कीजिएगा और आपका 70+ आपका आ जाता है तो आपका सिंपल सी बात है, आपका POS एक मतलब आपका ID क्रिएट कर दिया जाता है, आप एक वेरीफाइड इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, जिससे आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आप खुद का एक इंश्योरेंस एजेंट बन के खुद का हर एक चीज़ का इंश्योरेंस कर सकते हैं या दूसरों को भी कर सकते हैं। इससे आपका बेस्ट वे से आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पैसा जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा आपका आज का वीडियो कि आप क्रेडिट कार्ड लेना हो, उसे बैंक अकाउंट ओपन कराना हो, डेबिट कार्ड, या आप EMI में पैसा लेना चाहते हैं, या आप
किसी तरह का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों में ध्यान रखने के लिए आप हमारे साथ वर्क तो कर ही सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो हेल्थ एंड वेलनेस दोनों पे फोकस करती है। तो चलिए, इसके मैंने कई ऑप्शन आपके पास दे दिया कि आप हमसे केवल सर्विस से या प्रोडक्ट लेकर आप हेल्थी रह सकते हैं या आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में अर्न कर सकते हैं, जिससे आपको अपने जो भी आपका करंट सिचुएशन है उससे आपको बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल का डे 13 यानी 13 का चैलेंज में मिलते हैं, जिसमें आपका 37 मिनट का दौड़ रहेगा।